प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जो भी कर रहे होंगे उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ से लिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या जब भी पूछा जाएगा तो याद करना होगा उसके डिफिनीशन को, उसके परिभाषा को। तो प्राकृत संख्या एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्या होती है। इसका मतलब हुआ जो एक जो है प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो एक जो है ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब सी नंबर ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 45 और 60 का मौसा है। ध्यान देना, 45 और 60, ये 45 और 60 का जब भी HCF ज्ञात करने के लिए कह दे तो करेंगे क्या? तो 45 का खंड करने पर कितना प्राप्त होगा? 3 तिया 9 पचे 45 और 60 का 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। अब इसको तो बना करके हम समझा दे रहे हैं। इसमें 5 इक्वल है, उसके बाद एक 3 इक्वल है, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 15। मतलब 45 और 60 का HCF हो गया 15। अब इसको शॉर्टकट में अगर याद रखना चाहो तो दोनों नंबर जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं? तो ऐसे भी आ जाएगा 15 तिया 45 15 चौका 60, मतलब बड़े से बड़े नंबर 15 से ये दोनों संख्या डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब HCF इसका जो होगा वो 15 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या की चर्चा आई तो एक एक चीज को याद रखना होगा। पहले से एक बार क्या करेंगे, ये जो संख्या, ये जो चैप्टर है इस एक चैप्टर के जितने भी परिभाषाएं पढ़ेंगे पीछे उस सभी को याद करके तब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलेंगे। तो देखो ध्यान से, अभी अभाज्य संख्या का चर्चा आया तो अब जिन विद्यार्थियों को अभाज्य संख्या का परिभाषा याद होगा वो तुरंत उसका जवाब दे देगा। देखो याद कर लेना, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो। अब इसमें ढूंढना है, कह रहा निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो 29 एक और स्वयं से विभाज्य है, इसका मतलब 29 29 जो है ये अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा, HCF होगा। जब कभी भी दो अभाज्य संख्या लिखा हुआ रहे, कोई A से Z तक कोई नंबर लेटर दे दे, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए जो अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है तो ध्यान रखेंगे दो अभाज्य संख्या या दो विषम संख्या का HCF 1 होता है। तो इसमें कह रहा है P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा जो होगा वो 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को भी। कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m - 117 है। ध्यान देना, 65m - 117 है तो m का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम 65 और 117 का HCF प्राप्त कर लेंगे। देखो ध्यान से, अब अभी इससे पहले हमने समझाया जो इस दो नंबर का HCF कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसमें बड़ा सा बड़ा नंबर कौन से दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है। तो इस 65 और 117 में कॉमन नंबर जो आएगा वो देखो ध्यान देना, ये इसका कॉमन नंबर आएगा 13, मतलब इसका HCF आ जाएगा 13। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 65m - 117 HCF, ये HCF 13 के इक्वल होगा। अब ध्यान दो, 65m इक्वल टू क्या होगा 13, ये उधर जाएगा तो -117 इधर आने पर +117 हो जाएगा। तो 65m बराबर हो गया 130। अब m इक्वल्स टू हो जाएगा 130 बट्टा 65, 2 बार में कटेगा, m बराबर आ गया 2, m का वैल्यू हो गया 2। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है जो दो लगातार संख्याओं का मौसा है। अब लगातार नंबर, तो जब भी दो लगातार संख्या का HCF निकालने के लिए कह दे तो एक संख्या सम होगा एक विषम होगा, और सम संख्या और विषम संख्या का HCF करने पर 1 प्राप्त होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अब दो परिमेय संख्या मतलब दो नंबर परिमेय हो या अपरिमेय हो, कोई भी हो चलेगा, इसको ध्यान रखना है। जो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ध्यान देना, 8 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित पूछा जाएगा। कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। अब 144 का अभाज्य गुणनखंड एक बार करके देख लो।
144 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 72, फिर 2 से करेंगे 36 का घातांक जो होगा वो 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दो, कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। 2 क्रमिक सम संख्या। अब लगातार वाला सम संख्या है ना, लगातार विषम संख्या रहता तो उसका एचसीएफ 1 होता है। लगातार सम संख्या जब कहे तो उसका एचसीएफ जो होगा वो 2 होता है। एक बार इसके एग्जाम्पल की से समझ लें। मान लो 2 और 4, 2 लगातार सम संख्या है तो 2 का और 4 का एचसीएफ जो करोगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा इसका एचसीएफ। इस तरह से हम बड़े से बड़े नंबर लेकर के भी चेक कर सकते हैं। तो याद रखना है 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ 2 हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब यहाँ अभाज्य संख्या का डेफिनेशन अभी हमने इसी वीडियो में बताया है, वह संख्या जो एक और श्रेणी से विभाज्य हो। तो एक और श्रेणी से विभाज्य होने वाला संख्या जो है इसमें से केवल और केवल 11 है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, गौर से समझना है, कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। पीछे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, तो अब 625 का अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं। तो करेंगे 5 से करने पर डिवाइड करने पर 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब 5 कितने बार आया, 4 बार आया। 5 का पावर 4 हो गया, इसका मतलब इसका घातांक जो होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इस कह रहा है 26 और 91 का मौसा। अभी तुरंत समझाए हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए 26 और 91 का मौसा कह रहा है ना, बड़ा से बड़ा नंबर किससे डिवाइड होगा, दोनों नंबर। तो 26 में 13 से डिवाइड हो रहा है और 91 भी 13 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब पूछो क्यों, तो 2 को डिवाइड करने के लिए 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं हो सकता है 2। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या जो होगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर एग्जाम में। कह रहा है रूट 3 है, रूट 3 है, रूट में हो, खंड संभव ना हो तो वो अपरमेय संख्या होता है। रूट में है, 3 का खंड संभव नहीं है, या ऑपरेटर रूट अंडर 16/25। यह जो है कौन सी संख्या है, देखो ध्यान से। इस 16 का खंड करना संभव है 4 होगा, 25 का खंड करना संभव है 5 हो जाएगा। 4/5 रूट से बाहर हो गया तो ये हो गया परिमेय संख्या। कौन सा हो गया, परिमेय संख्या। ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से आप लोगों को और भी वीडियो मिलेंगे, साथ में सब्जेक्टिव का नोट्स, जितने ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से करवाया जाएगा। आप लोग निश्चित रूप से क्लास में जुड़ें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें।